आप बेदार हो जाइए, हुजूर शेर कादरियत का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कितने लोग तैयार है हाथ उठा के बताइए। गुलपोशी होती रहेगी, आप उधर मत देखिए, अब मेरे को देखिए। अब आपको इंशाअल्लाह ऐसा बेदार करूंगा कि आप कभी नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर आज हजरत का खिताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर आप खुश रहेंगे, अगर नहीं सुनेंगे, अगर छोड़ के जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर पछताएंगे। हज अदा करने गया था एक नजदी एक साल, बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। हज अदा करने गया था एक नजदी एक साल, संगरेजी के लिए उसको मीना जाना पड़ा। हज अदा करने गया था एक नजदी एक साल, संगरेजी के लिए उसको मीना जाना पड़ा। और एक कंकर मारते वक्त कान में आई ये सदा, अरे यार तुम तो अपने आदमी हो, तुमको ये क्या हो गया, तुम तो अपने आदमी हो, तुमको ये क्या हो गया। आज हमारे शहर का, आज विंगरराव कॉलोनी का बच्चा ये बोलता है, अहले सुन्नत का बच्चा ये बोलता है, ऐदे खजा में देखिए रंगे बहार है, चेहरे पे आशिकाने रज़ा की निखार है। ये भी करम है हजरत का दोस्तों, मेरे गले में जो फूलों का हार है। हमारे शहर का बच्चा ये बोलता है, कैसा आया है तबलीग को तू सत्तू लेकर, कैसा आया है तबलीग को तू सत्तू लेकर, गंदे नाली की तरह जहन में बदबू लेकर। ऐ वहाबी मेरी बस्ती से निकल जा वरना, ऐ वहाबी मेरी बस्ती से निकल जा वरना। औरतें हाथ में तैयार है झाड़ू लेकर, औरतें हाथ में तैयार है झाड़ू लेकर। और एक शायर ने तो बढ़कर के बात कही थी, देखा मुनाफिकों को रज़ा ने जो छेड़ के, देखा मुनाफिकों को रज़ा ने जो छेड़ के, वो आम पाल ही के रहे ना पेड़ के। और तबलीग करने जब ये किसी गांव में गए, तबलीग करने जब ये किसी गांव में गए, बुद्धा ने मारा भाई इसका कोता उधेड़ के, बुद्धा ने मारा भाई इसका कोता उधेड़ के। हजरत मैंने ये शेर एक सुन्नियों के मजमे में पढ़ा, एक बदअकीदा बैठा हुआ था, सुनने के बाद अकड़ गया और मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना, मैंने कहा गुस्सा क्यों आना, और इसके बाद कहने लगा मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा तेरे गुस्सा नहीं कमजोरी की अलामत है। मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना, मैंने कहा फरमाना। कहने लगे इतने जल से नहीं होना चाहिए, इतनी आवाज माइक की नहीं होना चाहिए, 11वीं नहीं होना चाहिए, 12वीं नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 30वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अब 14-15 को इस्तेमाल कर रहा है, तेरा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, आवाज माइक की नहीं होना चाहिए। कहने लगा अरे नादान, हर जायज काम होना चाहिए, मगर दुनिया में तुझ जैसा नाजायज इंसान नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा था कि दिल में अपने जज्बाई अहमद रज़ा ले जाएंगे, दिल में अपने जज्बाई अहमद रज़ा ले जाएंगे, बाद मरने के हम ईमान बचा ले जाएंगे। और नजदियों के वो न लगना तुम कभी ये दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। हजरत इज्तिमा की दावत देने के लिए मेरे पास आए, कहने लगे हजरत आप आइए, मेरा घर अमन नगर में पड़ता है, आप दावत में आइए, बड़ा अच्छा इज्तिमा होता है, अच्छी तकरीरें होती है। मैंने कहा अभी तेरे इज्तिमा में नबी का एक भी गुलाम नहीं आएगा, तो कुछ भी सस्ता कर दे, अगर 5 रुपए के 10 अंडे कर दे तब भी नहीं आएंगे। अब कहते रहे, मैंने कहा ना तेरा अंडा चाहिए ना तेरी बिरयानी चाहिए, ना तेरा अंडा चाहिए ना तेरी बिरयानी चाहिए। सुन्नियों को तो आका की मेहरबानी चाहिए, सुन्नियों को तो आका की मेहरबानी चाहिए। आइए हजरत, हजरत का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हजरत, आपके दरमियान दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत, मुनाज़िर सुन्नत काते नजदियत, आफते जाने वहाबियत, हुजूर शेर कादरियत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद कादरी साहब किबला, जब ये बोलते हैं तो गौसे आज़म की विलायत बोलती है, ये जब बोलते हैं तो सुल्तानुल हिंद का फैज़ान बोलता है, ये जब बोलते हैं तो आला हजरत की करामत बोलती है, ये जब बोलते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म इनका फैज़ान बोलता है, ये जब बोलते हैं ताजुश शरिया की चश्मे हिदायत बोलती है। आइए उसी शख्सियत को आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ, जिनके बारे में यही कहूँगा, अहमद रज़ा के दर से बगावत न कीजियो, अहमद रज़ा के दर से बगावत न कीजियो, तुम भूल कर भी ऐसी हिमाकत न कीजियो। शेरे रज़ा है फाड़ के रख देगा नजदियो, शेरे रज़ा है फाड़ के रख देगा नजदियो। तुम हजरत से मुकाबले की जसारत न कीजियो, तुम हजरत से मुकाबले की जसारत न कीजियो। आइए हजरत नारे का जवाब दीजिए, अगर कमेटी को अभी एहसास दिलाइए, अगर आप नारा, अगर जलसा कराना चाहते हैं, हम जलसा सुनना भी जानते हैं, अगर आप जलसा कराना चाहते हैं, हम नारा लगाना भी जानते हैं, अगर आप जलसा कराना चाहते हैं, हम हजरत की तकरीर सुनना भी जानते हैं। आइए अब देखना चाहता हूँ आपके अंदर कितना इश्क रसूल का नेटवर्क है, उसी नेटवर्क को उठाकर डायरेक्ट का जवाब दीजिए। ऐसा नारा लगाओ, ऐसा नारा लगाओ, दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब आला हजरत के गुलाम का नारा ये है तो आला हजरत का नारा कैसा था होगा, गरीब नवाज का नारा कैसा था, गरीब सरकार गौसे आज़म का नारा कैसा था। आइए उसी नारे की जरूरत है, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाइए, नारे का जवाब दीजिए। अगर हिंदुस्तान में गए, हिंदुस्तान में रहने का हक अदा करिए, अगर कब्रिस्तान में गए खामोश बैठिए, नबी के गुलाम है तो दोनों
हाथों को उठा के नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मजमा हरा भरा नजर आ रहा है, सरकार गौसे पाक का जलवा नजर आ रहा है। ऐसे जलसे कभी कभी देखने को मिलते जो अभी अभी देखने को मिल रहा है। कमेटी वालों मुबारक हो, जलसा तुम्हारा 100% कामयाब है। कामयाब का मतलब ये नहीं जलसा सलाम पढ़ लिया जाए, हजरत का खिताब सुनना है। आइए नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, खाजा का दामन, साजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हुजूर शेर कादरियत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोशनी अपनी निगाहों की बढ़ाकर चल दिए, फिर बरेली शहर का सुरमा लगाकर चल दिए। आने वाला है, आने वाला है। जब सुना कोई शेरे रजा, सारे बदअकीदे तुम दबा के, सारे बदअकीदे भेड़िए तुम दबा कर चल गए और लेके फैजाने रजा बस में छा जाते हैं, लेके फैजाने रजा बस में छा जाते हैं। हो जाओ तैयार खिताब के लिए, अब रजा के शेर आते। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार, मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार, वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़यार, सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुन क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मिंबर पर तशरीफ फरमा उलमाए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, तंजीम रज़ा की जानिब से 11वीं शरीफ के सिलसिले में मुनक़िद होने वाला ये 8वां इजलास है और हमारी और आपकी ये चौथी मुलाकात है। इस साल के 11वीं शरीफ के सिलसिले के इन प्रोग्रामों में हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात। जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात का सिलसिला रहेगा। थोड़ी देर की गुफ्तगू अभी आपने खतीब तेलंगाना हज़रत मौलाना कारी तौहीद मोहम्मद साहब मशहूरी से तौहीद नेटवर्क सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यूट्यूब जिंदगी के मुख्तलिफ हालात सुने। नातख़्वां हजरात से नातें मनक़बतें समात की। थोड़े देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुने और ये समझकर बैठे कि हम इस मोहल्ले वालों की महफिल में नहीं बैठे,
तंजीम रजा वालों की महफिल में नहीं बैठे, हम बगदाद वालों की महफिल में बैठे हुए। बस यही ज़हन में तासुर रखें, यही ज़हन में ख्याल रखें और ये अकीदा रखें कि सरकार गौसे आजम अगर हमारी इस हाज़िरी से खुश हुए और एक निगाहे करम डाल दी तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही जज्बा रखें। माशाअल्लाह मजमा बहुत है, सब मिलकर बोलते रहें तो फजा गूंजती रहेगी, दुश्मनों के दिल दहलते रहेंगे। मिलकर सब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम भी अपनी खुसूसी मोहब्बतों से नवाजें। एक बार सब मिलकर फिर बोलिए सुभान अल्लाह। शौकते शाही न ताजे खुशरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुशरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। सब बोलिए शौकते शाही न ताजे खुशरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलक हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलक हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। जरा दिल से बोलिए थाम ले अहमद रजा का मसलक हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, तवज्जो फरमाए, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब हमें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब हमें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में इस्लाम का चिराग रोशन फरमाया तो चारों तरफ से बातिल ताकतें अपनी पूरी कोशिशों के साथ इस काम में लग गई कि इस चिराग की रोशनी को न बढ़ने दिया जाए, मगर बातिल वाले, बातिल परस्त अपनी ताकतें खर्च करते रहे और अपनी पूरी कोशिशें लगाते रहे। मगर ये इस्लाम की शान हक्कानियत थी कि बातिल परस्तों ने जितना रोकना चाहा इस्लाम उतना ही बढ़ता चला गया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुद्दत में इस्लाम की वो रोशनी फैलाई जिसकी किरणों से जमाना आज भी जगमगाता नजर आ रहा। 23 साल के बाद जब सरकार निगाहों से छिपे, हम यही कहते हैं कि निगाहों से छिपे वो बेईमान है जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। बेशक रसूल कौनैन के बारे में उन्होंने लिख मारा कि मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, मगर इस लिखने से सरकार की हयात पर फर्क न पड़ा, बल्कि ये खुद सरकार की तौहीन की वजह से ईमान से महरूम हो गए। हकीकत ये है कि सरकार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और आला हज़रत का फरमान बिल्कुल सच्चा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बस निगाहों से छिपे। और जब 23 साल के बाद सरकार का विसाल हुआ तो बातिल परस्त ताकतें जो झुक गई थी, दब गई थी,
फिर उभर कर सामने आई कि इस्लाम फैलाने वाला नबी चला गया, अब उसके दीन को मिटाना आसान हो जाएगा। इतने फितने उठे थे, इतनी आंधियां उठी थी कि आज भी आप तारीख में पढ़ें तो हैरत ज़दा हो जाएंगे। एक तरफ तो मुसलमानों का हाल ये था कि सरकार की जुदाई से उनके दिल जख्म हो गए थे, उनके लिए दुनिया तारीख हो गई थी, उनके दिल रसूल कौनैन की जुदाई के गम से तड़प रहे थे। एक तरफ मुसलमानों पर यह गम की कैफियत तारी और दूसरी तरफ इतने फितने उठे, इतने फितने उठे। जरा पढ़िए तारीख के उस वक्त का मंजर क्या था। खुद अरब का हाल ये हुआ था कि कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, कितने कबीले मुर्तद हो गए कि अब पैगंबर चला गया माज़अल्लाह, तो अब इस दीन को अपने पास रखने का हासिल क्या है। इर्तिदाद का फितना फैला, बहुत से कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया, कुछ कबीलों ने ज़कात की फर्जियत का इनकार किया और फिर चार झूठे नबी मैदान में आ गए। चार झूठे नबियों ने नबुव्वत का दावा किया, उनके गिर्द हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ये तो अरब के फितने थे। और उधर अरब के बाहर देखिए ईसाइयों का बादशाह जो रसूल कौनैन की हैबत से मैदान में आने की जुर्रत न कर पाया था, उसने भी पहले इस्लाम को आंखें दिखाना शुरू की। ईरान की मजूसी ताकत भी इस्लाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई, मिस्र के किप्ती भी इस्लाम के खिलाफ मैदान में आ गए। आंधियों पर आंधियां थी, तूफानों पर तूफान थे। दुनिया समझ रही थी कि इस्लाम कैसे बचेगा, मगर रसूल कौनैन के प्यारे खलीफा सिद्दीक अकबर सदाकत की तलवार लेकर उठे और जब शमशीर सदाकत चलाई है तो बातिल के सारे फितने मिटते चले गए थे। इस्लाम का झंडा और ऊंचा होता चला गया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ 2 साल 4 महीने रहे मसनद खिलाफत पर, मगर इर्तिदाद का फितना भी कुचल दिया, मुनकिरीन ज़कात को भी सरनिगू कर दिया, झूठे नबियों के झूठे दावे नबुव्वत को खाक में मिला दिया, सारे फितनों को कुचल डाला। मगर सिर्फ 2 साल 4 महीने और 2 साल 4 महीने के बाद जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ था तो बातिल परस्तों की दुनिया में फिर जोश पैदा हुआ कि पैगंबर के बाद अबू बकर ने दीन की कश्ती को संभाल लिया था, लेकिन अब अबू बकर भी चला गया, अब दीन को मिटाना आसान होगा। मगर सिद्दीक अकबर रुखसत हुए तो फारूक आज़म अपनी शमशीर अदालत लेकर मैदान में आए और आपने जब अपनी शमशीर सदाकत चलाई है तो रोम के कैसर, ईरान के किस्रा, मिस्र के किप्ती सबकी ताकतों को कुचलकर दूर दूर तक इस्लाम फैलाया और ईरान और रोम के बादशाहों के महलों में अजान के नगमे गूंजने लगे थे। हजरत फारूक आज़म आप सारी बातिल ताकतों को कुचल डाला आपने, लेकिन सिर्फ 10 साल और 10 साल की तारीख भी पढ़ता है आज का इंसान को हैरत ज़दा रह जाता है कि वो दौर जो मशीनी दौर न था, जब न जमीन पर चलने वाली मशीनी गाड़ियां थी, न हवा में उड़ने वाले प्लेन थे, पैदल सफर, घोड़ों ऊंटों का दौर था। उस दौर में इतनी तेजी के साथ इस्लाम को आगे बढ़ाया था फारूक आज़म ने कि कहने वालों को कहना पड़ा। अंग्रेज मुअर्रिखीन ने लिखा कि अगर उमर को 10 साल और मिल जाते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम नजर आता। 10 साल के बाद फारूक आज़म भी निगाहों से छिपे, बातिल परस्त बोल पड़े। पैगंबर के बाद अबू बकर ने इस दीन को आगे बढ़ाया था, उनके बाद उमर ने इस्लाम का झंडा संभाल लिया। अब उमर चले गए,
अब नहीं बच पाएगा इस्लाम, अब हम मिटा देंगे इस्लाम को। लेकिन फारूक आजम के बाद उस्मान गनी मैदान में आए और आपने जब इस्लाम का झंडा संभाला है तो दुनिया ने देखा कि अफ्रीका के सहराओं तक में इस्लाम के फूल महकते नजर आने लगे। हज़रत उस्मान गनी के दौर में अफ्रीका तक में पहुंच गया इस्लाम। उस्मान गनी का दौर गुजरा, आप निगाहों से ओझल हुए तो फिर शेरे खुदा आ गए। वही शेरे खुदा के जिनका नाम लेकर आज भी मोमिन मैदान में कदम रखता है और या अली का नारा लगाता है तो बातिल परस्तों के दिल दहल जाया करते हैं। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जब यजीदी आदियों ने इस्लाम की कश्ती को डुबोना चाहा तो नबी के प्यारे नवासे फातिमा ज़हरा के लखते जिगर शेरे खुदा के शहजादे सैयदना इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर मैदान करबला पहुंचे और अपना सब कुछ लुटा दिया था, दीन इस्लाम को बचा दिया था। जमाना आगे बढ़ता रहा, इस्लाम के खिलाफ फितने उठते रहे, मगर अल्लाह हर दौर में इस्लाम के रखवालों को भेजता रहा, इस्लाम के पासबानों को भेजता रहा, इस्लाम के मुहाफिजीन को भेजता रहा। 5वीं सदी का जमाना आया था, 5वीं सदी हिजरी, खुलाफाए बनु अब्बास का दौर था। मुसलमानों के पास दौलत की रेल पेल थी। उस दौलत ने अय्याशियों को जन्म दिया। मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गए, मुसलमानों की शौकत टूटने लगी थी और फिर खुलाफाए बनु अब्बास की इशरत पसंदियों ने इस्लाम की सूरत को मस्क करना शुरू किया था। उस दौर में फिर इस्लाम बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहा था। मौला, जिस तरह तूने हर दौर में मुझे बचाने वाले भेजे, इस दौर में भी किसी को भेज दे। इस्लाम की इल्तिजा कबूल हुई और अल्लाह ने इस्लाम को बचाने के लिए जीलान की धरती पर गौसे आजम को भेज दिया। गौसे आजम पैदा हुए जीलान में और जीलान में तालीम मुकम्मल करके पहुंचे बगदाद। बगदाद में तालीम हासिल की, उसके बाद रियाजतें और मुजाहदे किए और फिर जब बगदाद वापस तशरीफ लाए तो शुरू में जिस मदरसे में आपने पढ़ा था उसी में आप जलवागर हुए और उसकी जिम्मेदारियां आपके हाथों में दे दी गई। अब गौसे आजम की शान ये थी कि दरसगाह में बैठकर पढ़ाते भी थे, दारुल इफ्ता में बैठकर फतवे भी देते थे, हुजरे में बैठकर किताबें भी लिखते थे और खानकाह में बैठकर रुश्दो हिदायत के दरिया भी बहाते थे। आप एक पढ़ाने वाले आलिम भी, फतवा देने वाले मुफ्ती भी, हिदायतों के चिराग जलाने वाले पीरे तरीकत भी, और फतवे भी कैसे, जब उलमा की अक्लें नाकाब होती थी किसी मसले की गुत्थी को हल करने के लिए। अब जब कोई हल नहीं कर पाता था तो सब कहते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ, और जब वो मसला गौसे आजम के पास पहुंचता था तो लम्हों में इस तरह हल फरमा दिया करते थे कि आने वाले भी हैरत ज़दा रह जाते थे। और इसमें हैरत की कोई बात भी नहीं, ताज्जुब की कोई बात भी नहीं, वो तो गौसे आजम है। गौसे आजम का फैजान आला हजरत इमाम अहमद रजा को मिला तो इमाम अहमद रजा ने इल्म के वो दरिया बहाए, फतावा वो चराग जलाए कि आज जो मसलक के रजा के दुश्मन हैं, जो सुन्नियत के मुखालिफ हैं, जो आला हज़रत के मुखालिफ हैं, उनके दारुल में और किताबें बाद में नजर आती हैं, आला हज़रत के फतवे पहले नजर आते हैं। हर दारुल इफ्ता की जीनत है फतावा रज़विया, और उसमें इल्म के वो दरिया हैं कि पढ़ने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। और यही से सोच मिलती है कि जब गौसे आजम का फैजान पाने वाले आला हजरत के इल्म का ये आलम है तो गौसे आजम के इल्म का क्या आलम होगा। हुजूर गौसे आजम के दौर में एक मसला उलझ गया। ये बच्चे आते हैं तो महफिल को ऐसे ही बिगाड़ते हैं, इनको बैठने ही नहीं देना चाहिए महफिल।
तुम में से किसी को भागना हो तो अब भागो, बीच में गड़बड़ मत करो, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मसला उलझ गया, मियां बीवी में हुई तकरार, मर्द को आया गुस्सा, और जब गुस्सा आया तो उसने गुस्से में ऐसी कसम खा ली कि जिस कसम के मामले में उलमा की अकलें भी आजिज हो गई, उसने कसम खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जो उस वक्त दुनिया में कोई ना कर रहा हो, और अगर ऐसी इबादत न करूं तो ऐ मेरी बीवी तुझ पर 3 तलाक। अजीब माजरा, कैसी कसम। होता यही है कि जब मर्द को कुछ गुस्सा आए तो औरत का हाल यह है कि अगर मर्द थोड़ी सी तेजी दिखाता है तो औरत उससे बढ़कर तेजी दिखाती, और उस वक्त में मर्द की अक्ल ऐसी तबाह होती है कि गुस्से में तलाक तक दे डालता। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि अगर औरत तेजी पर आए तो तुम सब्र से काम लो। फरमाया औरत बनी है मर्द की बाईं पसली से, और पसली होती है टेढ़ी, जबरदस्ती सीधा करोगे टूट जाएगी, नरमी से काम लोगे काम आती रहेगी। यही हाल औरत का है। अगर तेजी पर आए तो सरकार फरमाते हैं तेजी का जवाब तेजी से न दो, उसके गुस्से की तेजी को मोहब्बत की नरमी से ठंडा करने की कोशिश करो। वो कितने ही तेजी पर आए तो तुम सब्र करो। और फिर बताया गया कि अगर औरत की तेजी पर मर्द को गुस्सा आए और आका के इरशाद पर अमल करते हुए फरमान के एहतराम में मर्द सब्र से काम ले तो अल्लाह उस सब्र पर उसको जन्नती बना दिया करता। तो अब वो आ गया था तेजी में, ऐसी कसम खा डाली, अब हो गई अक्ल हैरान, अब करूं क्या। या तो औरत गई, वरना ऐसी इबादत करूं जो उस वक्त दुनिया में कोई ना कर रहा। उलमा के पास पहुंचा, मुफ्तियों के पास पहुंचा, कोई ऐसी इबादत बता दो, मगर कौन सी इबादत बताएं। अगर उससे कहीं रोजा रख ले तो उस दिन पता नहीं दुनिया में कितने रोजेदार हो। अगर कहे नमाज पढ़ ले तो उस वक्त न जाने कितने लोग नमाज पढ़ रहे हो। अगर कोई वजीफा पढ़ ले तो उस वक्त कितने लोग वो वजीफा पढ़ रहे हो। समझ ही में नहीं आया कि ऐसी कौन सी इबादत बताई जाए जो उस वक्त यही करे, दुनिया में कोई और न करे। और अगर ऐसी इबादत न की तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा, घर वीरान हो जाएगा, औरत निकाह से निकल जाएगी। मगर उलमा की समझ में ही नहीं आया, मुफ्तियों की अकलें जवाब दे गई। अब क्या हो तो सबने कहा अगर इस मुश्किल का हल चाहता है तो अब कहीं न जा, सीधे बगदाद चला जा, गौसे आजम की खिदमत में पहुंच जा। जो मुश्किल किसी से हल ना हो वो मुश्किल गौसे आजम हल किया करते। पहुंच गया। बहुत से लोग साथ में, उलमा भी साथ में जाकर अपना मसला रखा। गौसे आजम ने न कोई किताब उठाई न गौर फिक्र की। जैसे ही उसने ये मसला रखा बिलक गया, हुजूर मेरा घर लुटने से बचा लीजिए। गौसे आजम के फैजान ने कहा हाँ, बर्बाद होने वालों को बर्बादी से बचाना ही मेरा काम है। फरमाया मायूस न हो, तेरा घर बर्बाद न होगा। कौन सी इबादत कराई जाए हुजूर इससे। फरमाया इसे लेकर मक्का शरीफ चले जाओ, काबे के पास पहुंचो और लोगों की मिन्नतें करके, खुशामदें करके तवाफ से रोक दो, पूरा मताफ खाली करा दो, कोई तवाफ न करे। और उस वक्त में इसको अकेले तवाफ करा दो, इसकी कसम पूरी हो जाएगी, औरत निकाह से निकलने से महफूज हो जाएगी। इसलिए कि जब ये अकेला तवाफ करेगा तो दुनिया में कोई दूसरा काबा नहीं है। काबा एक ही है काबा। और अल्लाह हमारी दुआ है जितने लोग हाजिर हैं गौसे आजम के सदक़े में सबको काबे की जियारत नसीब फरमाए। पूछिए हज करने वालों से, काबा जब काबा पहली नजर डालते हैं तो हाल क्या होता है।
और काबे पर पहुंचता है आदमी तो मत पूछिए जज्बात का आलम, कभी वो मुल्तजिम से लिपटा है, कभी काबे का दरवाजा पकड़े है, कभी हजर अस्वद चूमने की कोशिश कर रहा है, कभी मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहा है, कभी चाहे जमजम पर जमजम से प्यास बुझा रहा है। मगर उसी माहौल में एक आदमी को देखा कि दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। वो बात तो अभी आगे चलेगी, बात काबे की आ गई तो जहन में आ गया, दौड़ रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। कौन है? तो पता चला ये दारुल उलूम देवबंद का प्रिंसिपल है, सदरुल मुदर्रिसीन है। ये काबे में क्यों दौड़े फिर रहे हो? कुछ तलाश है? कहा हाँ तलाश है। क्या ढूंढ रहे थे? तो उसने लिखा है, आज तक छपता है। उसने कहा फिरे थे काबे में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता। गंगोह इनके मौलाना है रशीद अहमद गंगोही, जिनका फतावा है फतावा रशीदिया। ओ मौलाना रशीद अहमद का वतन है गंगोह। तो कह रहा है फिरे थे काबे में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता। अक्ल हैरत में पड़ गई। काबे में पहुंचकर न इसे काबे की तजल्लियों की तलाश है, न काबे के फैजान की तलाश है, न मुल्तजिम की तलाश है, न दरवाजा काबा ढूंढ रहा है, न रुकने यमानी तलाश कर रहा है, न रुकने शामी की जरूरत है, न रुकने इराकी देख रहा है, न हजर अस्वद की तलाश कर रहा है, न मकाम इब्राहिम ढूंढ रहा है, न चाहे जमजम तलाश कर रहा है, न सफा और मरवा की तलाश कर रहा है। ये काबे में कर रहा है गंगोह की तलाश। ये अल्लाह सोचिए, काबे में ढूंढ रहा है गंगोह का रास्ता। अरे गंगोह को तो छोड़ आया हिंदुस्तान में, काबे में आकर भी गंगोह ढूंढ रहा है। यह है दारुल उलूम देवबंद का सदर मुदर्रिस। हमने किसी और को भी देखा काबे के सामने खड़े होकर हाथ उठा उठाकर बड़े जोश से कुछ कह रहा है। हमने कहा ये कौन है? कहा गया वो देवबंद वाला था, ये बरेली वाला है, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा है। हमने कहा सुनो ये क्या कह रहे हैं? देवबंद वाले की तो सुन ली कि काबे में गंगोह का रास्ता ढूंढ रहे थे। हमने कहा आओ सुने बरेली वाला क्या कह रहा है। तो हमने सुना आला हजरत झूम कर कह रहे थे, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे में पहुंचकर गंगोह का रास्ता ढूंढना देवबंद वालों का काम है, और काबे का तवाफ करके अरकाने हज से फारिग होकर गुंबद खजरा की तलाश करना बरेली वाले का काम। और फिर देखो बरेली वाले की शान देखो, गुंबद खजरा। हज़रत कारी मशहूदी साहब कहते हैं गुंबद खजरा। मुफ्ती अकबर साहब माशाल्लाह बहुत नौउम्र हैं, और अल्लाह ने आपके शहर को ये मुफ्ती इस नौमरी में अता फरमाया। ये कहते हैं गुंबद खजरा। ये सारे उलमा अइम्मा कहते हैं गुंबद खजरा। सब लोगों ने गुंबद खजरा कहा। मुक़र्रिर तकरीर में गुंबद खजरा कहता है, खतीब खिताबत में गुंबद खजरा कहता है, तारीख लिखने वाला तारीख की किताबों में गुंबद खजरा कहा, सीरत निगारों ने सीरत की किताबों में गुंबद खजरा कहा। सारी दुनिया उसे गुंबद खजरा कहती है। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत के जब आला हजरत तक बात पहुंची तो सारी दुनिया ने गुंबद खजरा कहा, आला हजरत ने उसे काबे का काबा कहा। जरा झूम कर सब बोलिए सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये बरेली वाला है, वो देवबंद वाला था, और उनका माजरा ही अजीब होता है। आपने की 11वीं शरीफ की नजर, पैसा आपका खर्च हो और कलेजा किसी और का जलता है। आप खिलाते हैं 11वीं शरीफ, आओ खाओ, गौसे पाक का सदका।
मुहर्रम का महीना आता है, शहीद करबला की सबील लगाते हैं। 12वीं शरीफ आती है तो लोगों को लंगर खिलाते हैं, मगर वो लोग फतवे देते हैं ये भी नाजायज, वो भी बिदअत, ये भी हराम। आप समझ गए होंगे कौन लोग। गौसे पाक की 11वीं का हराम है, खाना जायज नहीं। इन लोगों ने कहा इमाम हुसैन की सबील नाजायज है, माज अल्लाह। 12वीं शरीफ का लंगर हराम है, ख्वाजा की छठी पर लंगर करो वो भी हराम। हमने कहा कुछ जायज भी है, तो इन सबको कहा नाजायज, हराम, बिदअत। हाँ, हमने कहा जायज, तो वही गंगोह वाले जो मौलाना हैं उनका फतावा रशीदिया है, छपकर मिलता है। उसमें किसी ने सवाल किया कि एक मुशरिक ने, मुसलमान ने नहीं, मुशरिक ने, मुशरिक सूदी पैसे से, ब्याज के जरिए कमाए हुए पैसे से अगर पानी का प्याऊ लगाता है तो उसका पानी पीना जायज है कि नहीं। अब सवाल देखिए, ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए। हम किसी को न बुरा कह रहे हैं न गलत लफ्ज, बल्कि हम तो उन्हीं की किताब का सुना रहे, और उन्हें तो खुश होना चाहिए कि खर्च करें ये सुन्नी, इकट्ठे हो सुन्नी, मेहनत करें सुन्नी और सुनाई जाए हमारे पुरखों की किताबें, तो उनको तो खुश होना चाहिए। तो सवाल ये किया गया कि मुशरिक सूदी पैसे से, ब्याज के जरिए कमाए हुए पैसे से अगर पानी का प्याऊ लगाए तो उसका पीना जायज है कि नहीं। वही मौलाना कि जिनके नजदीक हुसैन की सबील का पानी नाजायज है, हाँ, जिन लोगों के नजदीक 11वीं का लंगर नाजायज, 12वीं की नज़्र नाजायज, ख्वाजा की छठी का लंगर ना जाए, उन्हीं का वो मुफ्ती, जब उससे ये सवाल हुआ कि मुशरिक ने ब्याज की कमाई के पैसे से प्याऊ लगाया तो उसका पानी पीना जायज है कि नाजायज, तो जवाब देते हैं जायज है। बस अब फर्क यही है। अक्ल हैरान रह गई कि या अल्लाह, इतना बड़ा मुफ्ती जिसको माना जाता है उसकी अक्ल ऐसी मारी गई कि मुशरिक का पैसा, वो भी ब्याज की कमाई का, उसका लगाए पियाओ तो उसका पानी जायज हो गया। आखिर आखिर पर इतना बड़ा पर्दा कैसे पड़ गया। तो हकीकत ने कहा ताज्जुब न करो, जो लोग गौसे पाक की 11वीं नहीं खाते, जो लोग हुसैन की सबील का शरबत नहीं पीते, ख्वाजा की छठी का लंगर नहीं खाते, उनकी सजा यही है कि उन्हें मुशरिक के सूदी पैसे की कमाई के प्याऊ का पानी पिलाया जाता। तो अब ये तो इनका अजीब हाल है। काबा, दुनिया में काबा एक ही है। बोलिए बच्चों, इसलिए बैठे हो यहाँ, मैं इसलिए बहुत नापसंद करता हूं कि बच्चों के सामने बिठाया जाए। काबा एक, और जब अकेला आदमी काबे का तवाफ करेगा तो क्या दुनिया में कहीं कोई दूसरा आदमी तवाफ कर रहा होगा? बोलिए, वो तो अकेला ही होगा। गौसे आज़म ने कहा था सबको रोक कर इस अकेले को तवाफ करा दो, इसकी कसम पूरी हो जाएगी और इसकी औरत निकाह में, निकाह से बाहर होने से बच जाएगी। उलमा ने, वक्त के मुफ्तियों ने तस्लीम किया कि वाकई गौसे आज़म जिस तरह तरीकत में लाजवाब है, इल्मे शरीयत में भी लाजवाब। तो आप फतवा भी देते थे, किताबें भी लिखते थे और तलबा को पढ़ाते भी थे, खानकाह में बैठकर लोगों को मुरीद भी करते थे, रुश्दो हिदायत के चश्मे भी बहाते थे। मगर शुरू में आप तकरीर नहीं करते थे, वाज नहीं फरमाते थे। एक दिन सोए, आंख लगी तो रसूल कौनैन ख्वाब में तशरीफ ले आए। बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ फरमा हुए, इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, तुम वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? जरा सरकार का प्यार देखो। शहजादा तकरीर नहीं करता तो नाना ख्वाब में तशरीफ ले आए। बेटे तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज की सरकार, मैं अजम का रहने वाला और यहाँ बगदाद में अरब के बड़े बड़े उलमा हैं,
फसाहत और बलागत वाले बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, उन सबके सामने जबान खोलते हुए झिझक महसूस होती है। सरकार, मैं इनके सामने बोल नहीं पाता हूँ। रसूल कौनैन ने इरशाद फरमाया, तो ऐ बेटे अब्दुल कादिर, हम तुम्हें बोलने की जुर्रत अता फरमा दें, जरा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला। सरकार ने अपना लुआबे पाक गौसे आजम के मुंह में 7 बार अता फरमाया। कौन सा लुआबे पाक? मुकद्दस थूक, वो मुकद्दस थूक, वो लुआबे पाक जो खारी कुएं में डाल दिया तो पानी मीठा हो गया। सांप के काटे हुए पर सिद्दीक अकबर के पांव में लगाया तो सांप का जहर खत्म हो गया। शेरे खुदा की आंखों में लगाया तो जिंदगी भर दुखने से महफूज हो गई। टूटी हड्डी पर मल दिया तो टूटी हुई हड्डी फौरन जुड़ गई। वही मुकद्दस लुआबे पाक आता फरमाया गौसे पाक के मुंह में। और तवज्जो है तो बताएं कितनी बार? हाँ, सब मिलकर बोलिए कितनी बार? 7 बार अता फरमाया। और इरशाद फरमाया, अब तकरीर किया करो, वाज कहा करो। ये कहकर आका तशरीफ ले गए और जैसे ही ख्वाब से तशरीफ ले गए, गौसे आजम की आंख खुली। जब आंख खुली तो पूरा घर आका के बदन की खुशबू से और मुंह लुआबे पाक की खुशबू से महकता हुआ नजर आ रहा। घर भी महक रहा था, आपका मुबारक मुंह भी महक रहा था। और क्यों ना महके, आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सरकार तशरीफ ले गए। अब जुमे का दिन था। गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में तशरीफ लाए और बिंबर पर वाज कहने के लिए खड़े हुए। और जब वाज शुरू करना चाहा, नजर डाली तो जामा मस्जिद भरी हुई है, जिसमें बड़े बड़े उलमा नजर आए। अरब के उलमा, बड़े बड़े फुसाहा, बुलागा, उदबा, शुआरा। पहली बार बोलने का मौका था। इंसानी फितरत झिझक महसूस हुई, बोलना शुरू करना चाहा, मगर फितरत इंसानी के तकाजे से झिझक गए। और जैसे ही झिझक महसूस हुई तो देखा सामने शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हैदर कररार, अली मुर्तजा जलवागर नजर आ रहे। शेर खुदा तशरीफ फरमा। ये ख्वाब नहीं, बेदारी। जरा बोल दीजिए। जागते में शेर खुदा तशरीफ ले आए। और कौन आएगा? मुर्दा के जिंदा। आप यहां सब यहाँ हाजिर हैं तो आप सब मुर्दा हैं कि जिंदा? मुर्दा नहीं आएगा, जिंदा ही तो आएगा बेदारी में। तो शेरे खुदा का जागते में तशरीफ लाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि अली वफात के बाद भी जिंदा। और यहीं से अकीदा पुकार उठा कि जब अली की ये शान है तो नबी की क्या शान होगी, और जब नबियों की ये शान है तो नबियों के सरदार की क्या शान होगी। झूम कर बोल दीजिए। शेरे खुदा सामने जलवा घर फरमाया अली। अली शेरे खुदा ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर तकरीर शुरू क्यों नहीं करते? अर्ज की जद्दे अमजाद महफिल के उलमा, उदबा, फुसाहा, शुआरा को देखकर झिझक लग रही है। फरमाया तुम्हारी झिझक हम दूर कर दे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला। शेरे खुदा ने अपना मुबारक लुआब गौसे आजम के मुंह में आता फरमाया सिर्फ 6 बार। कितनी मर्तबा?
और सरकार ने अता फरमाया था कितनी मर्तबा, 7 मर्तबा। और जब छठी बार पर शेरे खुदा रुक गए तो गौसे आजम ने कहा जद्दे अमजद 6 बार ही क्यों, 7वीं बार क्यों नहीं? तो शेरे खुदा ने कहा था ताअद्दुबम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं छठी बार पर इसलिए रुक गया कि सरकार का अदब बरकरार रहे। आका ने 7 बार अता किया था, मैं भी 7 बार दूं तो दुनिया ये न कहे कि अली नबी की बराबरी करता है। तो इसलिए मैंने 6 बार दिया कि सरकार का अदब रहे बरकरार। कोई ये न समझे कि अली नबी को अपने जैसा समझ रहा है। जरा सोचिए, अली ये ऐलान कर रहे हैं कि उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है। उम्मती कितना ही बढ़ जाए मगर नबी के बराबर कभी नहीं हो सकता। अब गौसे आजम ने वाज शुरू किया, न झिझक न उलझन। अब जो बोलना शुरू किया है तो ऐसा लग रहा था कि मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, इल्म के मोती उबल रहे। अब यहां एक बात मैं बता दूं, तवज्जो है पूरी, ध्यान से सुनिए। कोई सवाल कर सकता है, कल आपसे पूछ सकता है, और लोगों का काम ही यह है कि वो भोले भाले नौजवानों को उलझे हुए सवाल में फंसाकर अपने जाल में फांसना चाहते। कोई कह सकता है कि रात मुख्तार ने ये बयान किया तो ये तो बताओ जब सरकार ने लुआबे पाक अता कर दिया था ख्वाब में, और तुम्हारा अकीदा है कि ख्वाब में आकर तशरीफ लाए तो आका ही होते हैं, तो अब जब सरकार ने लुआबे पाक अता कर दिया तो क्या सरकार के लुआब से काम न चला कि फिर अली को भी आना पड़ गया? कोई कर सकता है ये सवाल। और इसी तरह के सवालों में हमारे नौजवानों को फंसाया जाता। और सुनो है नौजवानों, कभी तुम्हारे सामने कोई इस तरह के सवाल करे, वो लोग तो ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं, तरबियत हासिल किए हुए, इस तरह के सवाल वो पहले से तैयार रखते हैं जिनमें नौजवान फंस जाए, और तुम्हें ये सब मालूमात नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे मजहब से मुताल्लिक, तुम्हारे दीन से मुताल्लिक कोई सवाल करे तो उससे न उलझो, बस इतना कह दो कि ठीक है तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए तो चलो हमारे साथ हमारे आलिम के पास। बस सीधा यही उसका इलाज है, कहो कि आलिम के पास चलो। और याद रखो, जमीन पकड़ जाएगा मगर आलिम के पास कभी नहीं आएगा। जिनके आलिम अपने उलमा के सामने आने की जुर्रत न कर पाए तो कोई आम आदमी कैसे आ सकता? बस यही से समझ लो कि इसके सवाल में कोई दम नहीं है। बस यही ज़हन में रखना, कभी कोई सवाल करे तुम्हारे दीन से मुताल्लिक, कभी उससे बहस न करो, उससे बहस न बढ़ाओ, इसलिए कि तुम्हारी मालूमात ज्यादा नहीं, वो तरबियत पाया हुआ है। बस उसका इलाज यही है, हाथ पकड़ो और कहो चलो मौलाना साहब के पास चलो। ऐसे ही सवालों में उलझाते हैं। कल कोई कर सकता है सवाल कि क्या नबी के लुआबे पाक से काम न चला कि अली को आना पड़ गया? तो सुनो, वहरे सरकार मेरे आका के इल्मे गैब पर कुर्बान जाओ। सब सामने का देखते हैं, आका कयामत तक का देखते। सरकार जानते थे कि इस तरह के सवाल करने वाले पैदा होंगे। आका ने जवाब खुद ही अता फरमाया, ऐलान फरमाया, अन्ना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाजा है। तो सरकार ने ऐलान कर दिया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। सरकार ने तशरीफ लाकर अपने लुआबे पाक के जरिए गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर आबाद कर दिया। अली ने आकर दरवाजा खोल दिया। अब गौसे आजम जब वाज कहते तो ऐसा लगता कि इल्म के दरिया बहने लगे। उलमा हैरान, खुतबा हैरान, शुआरा हैरान, उदबा फुसहा बुलागा हैरान। और फिर आलम यह हुआ कि गौसे आजम अपने मदरसे में वाज कहते थे, जगह तंग पड़ी तो आपका मिंबर बगदाद की ईदगाह में लगा दिया गया। ईदगाह में भी जगह कम पड़ गई
तो खोले हुए सहरा में आपका वास होता था। जहां तक नजर जाती थी इंसान ही इंसान। न उस वक्त ये माइक्रोफोन था, न लाउड स्पीकर था, न आवाज पहुंचाने का और जरिया, मगर वहां शाने गौसे आजम जब आप तकरीर करते थे तो जितनी आवाज सबसे अगलों को आया करती थी उतनी ही सबसे पिछलों को आया करती थी। सब सुनते थे, एक सी आवाज सबको पहुंचती थी। और वाज में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात की भी हाजिरी हुआ करती थी। एक साहब थे, उन्होंने जिन्नात को ताबे करने का वजीफा किया, अमल किया, चिल्ला किया, जिन ताबे हो गया। जब बुलाना होता अमल पढ़ते जिन हाजिर हो जाता। एक दिन बैठे अमल कर पढ़ने के लिए, पढ़ा जिन नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया। दिल मायूसी में डूब गया, लग रहा है मेरा अमल कट गया, मेरा चिल्ला बेकार हो गया, जिन मेरी बंदिश से निकल गया। इसी परेशानी में रहे और फिर दूसरे वक्त सोचा अब तजुर्बा करके देखूं। अब पढ़ने बैठे तो पहली ही बार पढ़ने में जिन हाजिर हो गया। जब हाजिर हुआ वो गुस्से में आ गए। मैंने उस वक्त 3 बार अमल पढ़ा मगर तुम नहीं आए, अब आए हो, उस वक्त क्यों नहीं आया तू? तो जिन ने कहा सुनो, उस वक्त में मैं आ ही नहीं सकता था, इसलिए कि जिस वक्त तुमने वो अमल 3 बार पढ़ा था उस वक्त में सरकार गौसे आजम की महफिल में हाजिर था, उनका वाज सुन रहा था। और जब हम गौसे पाक की महफिल में हुआ करते हैं तो किसी का अमल हम पर काम नहीं किया। वो हैरत में आ गया, कहा तुम तो जिन हो? कहा जिन तो हुई। कहा तुम भी जाते हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल वाज में? उसने कहा तुम क्या जानो, उनके वाज की महफिल में जमीन पर जितने इंसान होते हैं फजा में उससे ज्यादा जिन्नात होते हैं। वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जिन्नात भी उनकी महफिल में आते हैं। और जिन्नात पर तो गौसे आजम का ऐसा रोब कि एक बार आप अपनी महफिल में तशरीफ फरमा हैं, हाजिर हैं मुरीदीन। इतने में एक मुरीद आया, एक कोने में बैठ गया, आंखों में आंसू भरे हैं, चेहरे पर उदासी है, शिद्दत एहसास से बदन कांप रहा है। गौसे आज़म ने देखा, फरमाया मेरे मुरीद तू इतना परेशान क्यों है, उदास क्यों है, रंजो गम में डूबा हुआ क्यों है? कहने लगा हुजूर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है, मुझ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर सबके सामने कहने की बात नहीं, तन्हाई में अर्ज कर सकता हूँ। आपने सबको हटा दिया, अकेला रह गया। फरमाया अब बता क्या गुजरी है तुझ पर, क्या मुसीबत आई है? बस ये सुनना था कि कदमों पे गिर गया, ऐसा लगा कि सब का बंधन टूट गया। कदम पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगा, मेरे पीरो मुर्शिद मुझ पर करम कीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी आबरू बचा लीजिए। सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मेरी आबरू लूटने वाली है, मैं दुनिया में रुसवा होने वाला हूँ, सरकार करम कर दीजिए। फरमाया संभल कर बैठ, आंख का आंसू पोंछ दे, उदासी दूर कर दे, तसल्ली के साथ बैठकर अपनी दास्ताने गम सुना, रंजो गम मिटा दे। अगर तुझ पर गमों का पहाड़ भी टूट गया हो तो परेशान ना हो, तू सरवार में आ गया है कि एक नजर उठेगी मुसीबतों के पहाड़ दूर हो जाएंगे। बता, तसल्ली से बैठ गया। बोल क्या हुआ? कहा सरकार अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई और बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने बड़ी हिफाजत से उसको परवरिश किया, बड़ी पाकीज़गी के माहौल में पाला। लड़की पहुंच गई नौजवानी की मंजिल को, मेरी बेटी नौजवान हो गई और नौजवान होकर उसका हुस्न और भी निखर गया। मेरी बेटी मेरी जिंदगी की बहार है, मेरे घर की इज्जत व आबरू है। तन्हा बेटी मेरी वो बेटी आज छत पर चढ़ी थी और छत से हो गई गायब। सरकार छत के चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार है, 4 दीवारी, कि मेरी बेटी उस पर चढ़कर पार नहीं जा सकती।
उसको पार कर नहीं सकती। उतरने के लिए एक ही जीना है जो घर में है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और उस जीने से मेरी बेटी उतरी भी नहीं है, मगर मेरी बेटी गायब है। घर में तलाश कर लिया, आस पड़ोस में भी बहानों से नजर डाल ली। हालांकि मेरी बेटी कभी घर से बाहर तन्हा नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमने हीलो बहानों से रिश्तेदारियों में भी घूम लिया, हर तरफ नजर डाल ली। पीरो मुर्शिद, न मेरी बेटी रिश्तेदारी में है, न मेरी बेटी आस पड़ोस में है, न मेरी बेटी मेरे घर में है, न छत पर है, पता नहीं कहां गायब हो गई। हुजूर, अभी इस खबर का किसी को पता नहीं चला है, खबर घर तक महदूद है। हुजूर, अगर ये खबर बाहर निकल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने का ना रहूंगा। सरकार, मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, मेरी आबरू का जनाजा निकल जाएगा। सरकार, करम कर दीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी बेटी मुझे वापस दिला। रो रहा है कदम पकड़ पकड़ कर, और इसलिए रो रहा है कि उस दौर में ऐसे हादसे नहीं होते थे, लड़कियां गायब नहीं होती थी, इज्जतें नहीं लुटती थी। आज तो बस्ती बस्ती ऐसे ही हादसे, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकीज़गी का माहौल ही फना हो गया है। आज इस तरह के रोज हादसे होते हैं। हमारे उधर तो जिस दिन का अखबार उठाकर देखिए, हर दिन बहुत से वाकये इस तरह के मिलेंगे। लड़कियां, बाप के चेहरे पर स्याही मल गई, कितनों की इज्जत लुट गई। रोज ऐसी खबरें चैनल देखने वाले भी बताते हैं, चैनलों पर भी रोज इसी तरह की खबरें आती हैं। और ये तो खबरें हैं जो मीडिया तक पहुंच जाती हैं। कितने ऐसे हादसे होते हैं कि जिनको दबा दिया जाता है। लड़की गांव की रहने वाली खेत की तरफ गई और गायब हो गई, स्कूल गई गायब हो गई, कोचिंग सेंटर गई गायब हो गई। और जब ऐसा हादसा होता है तो बाप चीखता फिरता है, चिल्लाता फिरता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, और पुलिस कार्रवाई से मुतमईन नहीं होता तो शोर से डलवाता है, और कभी गुस्से में चीखता है, मिल जाए तो दोनों में से एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा, अब तू इतना गुस्सा दिखा रहा है, मगर ये तो बता इस हादसे का जिम्मेदार कौन? कहने लगा, कौन है जिम्मेदार? मैंने कहा कोई और नहीं, तू खुद। कहा, मैं कैसे? मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैंने कहा इल्जाम नहीं, सच्चाई, तू खुद जिम्मेदार। कहने लगा, मैं कैसे जिम्मेदार? मैंने कहा, फिर तू ये बता कि अगर तू इस तरह का हादसा नहीं चाहता था तो अपनी बेटियों को टीवी पर फिल्में क्यों दिखाता था? ये लव स्टोरियों वाली फिल्में, ये इश्किया कहानियों वाली फिल्में, ये जज्बात को भड़काने वाली फिल्में। बच्ची ने होश नहीं संभाला कि बिठा दिया उसके सामने। और ये भी याद रखिए कि ये टीवी पर जानदार की तस्वीरें देखना, ये न लड़कियों को जायज, न लड़कों को। बाप देखे तो हराम, माँ देखे तब हराम। कहने को कोई कुछ कहे, मगर हकीकत हकीकत रहा करती है। बहस कोई कितनी ही कर ले, मगर फतवा वही हक है जो फतवा बरेली से ताजुल शरिया ने दिया। तो है तो सबके लिए हराम। और फिल्में तो खास तरीके से कोई देखे बहुत सख्त हराम। बेटा देखे तब हराम, माँ बाप देखे तब हराम। मगर बेटियों को दिखाने का मकसद क्या था? और अब तो टीवी की जरूरत भी नहीं। बच्ची थोड़ा सा हाथ में कुछ पकड़ना सीखती है, तो जब बच्ची जरा बेचैन होती है, देखा रोने वाली है, तो जल्दी से कोई फिल्म चालू करके मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। बच्ची उसी में डूब गया। अब खुश है, बच्ची बहिल गई, मगर होश की दुनिया में आने से पहले उसे यही फिल्में दिखाई जा रही हैं। वो उन फिल्मों को देखती है। बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, नौजवानी में देखा, जवानी में देखा, और जब तू दिखाता रहा तो दिखाने का मकसद तो यही था कि बेटी देख, आज के दौर में लड़के और लड़कियों में कैसे ताल्लुकात पैदा होते हैं, ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ते हैं, और बाद में नतीजा क्या निकलता है। तूने इतना दिखाया कि उसके दिमाग में बैठ गया, और जब बड़े होकर
होकर उसने उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश की तो अब चीखता फिर रहा है। सुन, अगर बेटी को इज्जत के साथ घर से रुखसत करना था तो उसे फिल्में नहीं दिखाना थी, उसे फातिमा ज़हरा की जिंदगी सुनाना थी। जो बच्चियां फिल्मों के साये में परवान चलती है वो बेइज्जती का जरिया बनती है, और जो फातिमा ज़हरा के किरदार के सांचे में ढलती है वो दुनिया में इज्जत का जरिया, आखिरत में जन्नत का सामान बन जाता है। जरा सब मिलकर बोल दीजिए, हाँ और जोर से बोलिए। और हमेशा जब मिंबर सजाएं तो मिंबर पर एक साहब कम से कम ऐसे जरूर बिठाएं जो मौका बमौका नारा भी लगाता रहे, ताकि बोलने वाले को थोड़ा सुकून भी मिल जाए। ऐसा आदमी जरूर मिंबर पर होना चाहिए, और नहीं तो मजमे से ये काम होना चाहिए। कोई एक जवान मजमे से लगा दे नारा, एक तरफ ये गंदी फिल्में और दूसरी तरफ लड़कियों लड़कों को आजादी। स्कूल एक साथ जा रहे हैं, कॉलेज एक साथ, कोचिंग सेंटर पर जा रही है लड़की, गैर लड़कों के साथ बैठकर पढ़ रही है, और कभी बाप को ये तौफीक नहीं कि इतनी इंक्वायरी तो कर ले कि कोचिंग सेंटर किस वक्त शुरू होता है और मेरी लड़की घर से किस वक्त निकल जाती। इतना तो कम से कम देख ही ले, वो भी नहीं, भेज रहे हैं। और लिबास ऐसा कि जिसको लिबास कहना लिबास की तौहीन। हमने बचपन में एक हदीस पढ़ी, सरकार ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब आखिर जमाने में औरतों का हाल ये होगा कि कासियातिन आरियात कपड़े पहनकर नंगी होंगी। सरकार ने फरमाया, उस वक्त समझ में नहीं आता था कि कोई कपड़े पहनकर कैसे नंगा हो सकता है, लेकिन आज के हालात देखे तो हमारा दिल पुकार उठा, आए आका आपके इल्म गैब के कुर्बान जाए, सारी दुनिया सामने का देखती है, आप कयामत तक का देखा करते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर नंगी। आलम यह है किसी की आस्तीन हाफ, किसी की पूरी साफ, गले नीचे नीचे, पैरों में कैपरी, और कोई पूरे कपड़े भी पहने तब भी नंगी। आप कहें पूरे कपड़े पहनकर कैसे नंगी, तो वो टाइट जीन्स पहने हैं, टी शर्ट पहन के निकल रही है, टाइट जीन्स कि जिसमें बदन का रंग तो छिप जाता है, बाकी पूरा स्टाइल देखने वाले की नजर के सामने जो जमीर वाले लोग हैं उनकी निगाहें खुद ब खुद जमीन में गड़ जाती हैं। मगर हैरत होती है कि वो बाप कितना बेहसास है जो अपनी बेटी को ऐसे कपड़ों में लिए घूमता है, वो भाई कितना बेजमीर है जो अपनी बहन को ऐसे लिबास में घुमाता है, वो शौहर कितना बेहिस है जो ऐसे कपड़ों में अपनी बीवी को लिए फिरता है। एक तो आधे अधूरे लिबास, लड़कों के साथ मिलने की आजादी, कोचिंग सेंटरों में बैठ रही है उनके पास, स्कूल कॉलेजों में जा रही है, उनके गैर लड़कों के साथ बाइकों पर बैठ कर जा रही हैं, और फिर नतीजा जो कुछ होता है वो सामने। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 31 दिसंबर को नए साल की आमद की खुशी मनाने बंगलौर में जो लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए तो नतीजा क्या हुआ। अखबार पढ़िए कि एक साथ जा बजा लड़के टूट पड़े लड़कियों पर, चीख पुकार हंगामा। अखबार वाले कहते हैं कि वो कुछ हुआ कि दुनिया हैरत ज़दा है, लोग चीख पुकार को देखकर हैरत ज़दा, एकदम भूखे भेड़ियों की तरह लड़के लड़कियों पर टूट पड़े। वो चीख पुकार मची कि बचना मुश्किल हो गया। जगह जगह बंगलौर जैसे शहर में यही हंगामा हुआ। आज उस पर चीख पुकार तो हो रही है, मगर ये नहीं सोचते कि इसकी वजह क्या है। इसका वजह लड़के और लड़कियों का आपस में मिलना और लिबास ऐसा पहनना जो जज्बात में आग लगा दे।
बहुत पहले की बात है, अंग्रेज का जब दौर था इस मुल्क में, उस जमाने में पर्दे की बहुत पाबंदी थी। आलम यह था कि मुसलमान तो मुसलमान, हिंदुओं में भी पर्दे की पाबंदी होती थी, गैर मुस्लिम भी पर्दे की पाबंदी करते थे। हाँ, जिन घरानों पर अंग्रेजों की छाप लग गई थी उनमें मॉडर्नपन आ गया, वहां की लड़कियां बेपर्दा हो गई थी, मगर आमतौर पर पर्दा था। उस दौर में एक मॉडर्न घराने की लड़की बन सवर कर मेकअप करके निकली और इठलाती हुई रोड पर जा रही थी। एक नौजवान के करीब से गुजरी। नौजवान ऐसा जज्बात में आया कि भरी पूरी सड़क पर भरे मार्केट में लड़की के लिपट कर ऊट पटांग हरकतें करने लगा। लोगों ने पकड़ा, पिटाई की, पुलिस के हवाले किया, मुकदमा कायम हुआ। और जब उस नौजवान की पेशी हुई, अंग्रेज जज था, नौजवान को पेश किया गया। अंग्रेज जज ने पूछा, ए लड़के, तूने ये हरकत की? उसने कहा, मैं इनकार भी कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा इनकार, इसलिए कि उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जिसने झूठ हम पर हराम कर दिया। हाँ, मुझसे ये हरकत हुई। अंग्रेज जज ने पूछा, क्यों की तूने ये हरकत? कहने लगा, मोहतरम जज, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल करूं। अंग्रेज इस मामले में खुले जहन के होते थे। कहा कि ठीक है, क्या पूछना चाहता है, पूछ। लड़के ने कहा, मोहतरम जज, जहां पेट्रोल का स्टॉक होता है वहां आग लाने पर पाबंदी क्यों होती है? पेट्रोल पंप पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध, या वहां की जो इलाकाई जबान हो उस जबान में भी यही मफहूम, क्यों होती है यह पाबंदी? जज ने कहा, इसलिए कि पेट्रोल में यह खासियत है कि आग उसके करीब आएगी तो पेट्रोल जल पड़ेगा। लड़के ने कहा, मोहतरम जज, पेट्रोल कहीं अच्छा भला रखा हो, महफूज रखा है, और आग खुद चलकर पेट्रोल के पास आ जाए और पेट्रोल जल पड़े तो गलती किसकी, आग की या पेट्रोल की? जज ने कहा, यह गलती तो आग की है कि वो पेट्रोल के पास क्यों आई? लड़के ने कहा, मोहतरम जज, हमारे दीन ने बताया है कि अल्लाह ने मर्द को पेट्रोल की खासियत दी है, उसके जज्बे को पेट्रोल की खासियत दी है, और औरत को आग की खासियत दी है। इसलिए हमारे नबी ने इस आग और पेट्रोल को दूर दूर रखने का हुक्म दिया है, एक दूसरे के करीब आने की इजाजत नहीं दी है। मोहतरम जज, मैं अच्छा भला जा रहा था, ये ऐसे लिबास में मेरे करीब आ गई कि मेरा जज्बा मेरे इख्तियार से बाहर हो गया, बताइए इसमें गलती किसकी है? जज ने बात सुनी, सोचता रहा, और सोचने के बाद कलम उठाया, फैसला लिखा और लिखकर सुनाया तो सुनने वाले दंग रह गए। जज ने फैसला सुनाया था, मैं इस लड़के को बेकसूर बरी करता हूँ और इस लड़की को जिंदगी भर उस पर्दे का हुक्म देता हूँ जिस पर्दे का हुक्म मुसलमानों को उनके रसूल ने दिया। जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम था, उसने इस हकीकत को समझ लिया, अंग्रेज था, उसने समझ लिया, लेकिन हम मुसलमान होकर नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो आजादी है, लड़कियों की जो हालत है, चाहे कितनी ही पुलिस लगा ली जाए, अखबार लिखता है बेंगलोर में पुलिस वाले मौजूद थे मगर पुलिस वाले भी कुछ कर न सके। अरे पुलिस क्या करेगी, कहां तक एक एक लड़की के पीछे घूमेगी? याद रखो, दुनिया की कोई पुलिस हो, दुनिया का कोई कानून हो, हमारी लड़कियों की हिफाजत नहीं कर सकता। हमारी बेटियों की अगर हिफाजत कर सकता है तो सिर्फ मदीने वाले का कानून कर सकता है। और फिर एक तो ये फिल्में जज्बात को भड़का देने वाली, लिबास, लड़कों और लड़कियों की आजादी, और सबसे खतरनाक चीज है ये मोबाइल। मेरी तो समझ ही में नहीं आता कि शादी से पहले लड़कियों के हाथ में मोबाइल दिया क्यों जाता। शादी के बाद शौहर बीवी जाने, जरूरत समझे शौहर रखे अपनी बीवी के पास मोबाइल, फिर वो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन शादी से पहले बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया जाता है? बाद में बाप रोता फिरता है और उसकी निगाह के सामने लड़की घंटों कान से मोबाइल लगाए रहती थी,
थी तब आंखों पर पर्दा क्यों पड़ जाता था कि ये इतनी देर तक किससे बातें कर रही है? तब नहीं सोचता कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते। ये लड़के अच्छा भला हमारे पास आया, कई दिन बाद हम घर पहुंचे, आया कि हजरत कई दिन से इंतजार कर रहा था, कोई मसला पूछना था, सुनते ही आया हूं, जरूरी मसला है। हमने कहा बोलना ही चाहता था कि मोबाइल पर रिंग आई, स्क्रीन पर नंबर देखा, ऐसा भागा कि फिर पलट कर सूरत न दिखाई। अपनी आंखों से देखते हैं रात के अंधेरे में कोने खुदरों में ये लड़के कान से मोबाइल लगाए बैठे, नाली के किनारे बैठा है, एक हाथ से कान पर मोबाइल लगाए, दूसरे से मच्छर मार रहा और बैठा हुआ है, कई घंटे तक बैठा है। क्या हम नहीं सोच सकते ये आखिर ये कर क्या रहा है? आप कहेंगे मुख्तार कर रहा होगा किसी की लड़की से बातें, हमें क्या मतलब होगी किसी की बेटी। मैंने कहा खामोश, वो और लोग हैं जो सिर्फ अपनी बेटियों को अपनी इज्जत समझते हैं। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम वो मजहब है जिसने बताया कि सिर्फ तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि सबकी बेटियां तुम्हारी इज्जत हैं। सबकी इज्जत की हिफाजत जरूरी है, मगर आज हम सब भूल गए इन फिल्मों ने, इन आधे अधूरे लिबासों ने, लड़कों की आजादियों ने, इन मोबाइल फोनों ने समाज में वो आग लगा दी है कि हर तरफ पाकीज़गी जलती हुई नजर आ रही है। रोज हादसे हो रहे हैं। कोई साहब कहने लगे कि ये क्या बात, लड़कियों को ही क्यों कहा जाता है, लड़कों को क्यों नहीं? मैंने कहा सुनो, अगर किसी के पास दौलत होती है तो वो अपनी दौलत की हिफाजत करता है, अपनी दौलत को महफूज रखता है। ऐसा नहीं कि दौलत को गली में डाल दे और लूट जाए तो फिर चीखता फिरे, पुलिस के पीछा करे कि मेरी दौलत कोई लूट ले गया। पता लगाइए तो कहा यही जाएगा तूने अपनी दौलत को रोड पर डाला क्यों था? अपनी दौलत की हिफाजत खुद करना पड़ती है। चोर तो चोरी कर लेता है, पकड़ में आ जाए तब सजा मिलती है, वरना चोरों की रखवाली कौन करता रहे? दौलत हमें अपनी खुद बचाना है। और समझ लो कि दुनिया की कोई दौलत इतनी कीमती नहीं हो सकती जितनी कीमती हमारी बेटियों की इज्जत होती है। इसलिए अपनी बेटियों की हिफाजत हमें खुद करना है, मगर हम नहीं कर पा रहे और इन सारी चीजों ने मिलकर समाज को इतना बर्बाद कर दिया कि रोज हादसे हो रहे हैं, मगर उस जमाने में ऐसे हादसे नहीं होते थे। इसलिए उस बाप की बेटी जब छत से गायब हो गई तो बाप बेचैन हो गया, गौसे आजम के कदम पकड़कर रो रहा है, सरकार मेरे पीर मुर्शिद करम कर दीजिए, मेरी बेटी मुझे वापस दिला दीजिए। हमने कहा ए आने वाले, ये बगदाद है, खिलाफत की राजधानी, यहाँ खलीफा भी है, वजीर भी है, वजीर आजम भी है, अमीर भी है, पुलिस अफसर भी है, तू उधर क्यों ना गया? एक फकीर की खानकाह में क्यों आया? तो उसका अकीदा बोलेगा मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं जानता हूँ मेरी गायब बेटी को वापस दिलाना न पुलिस अफसरों का काम है, न वजीरों का काम है, न खलीफा का काम है, न वजीर आजम का काम है, ये तो सिर्फ गौसे आजम का काम है। इसलिए कदम पकड़कर रो रहा है। फरमाया मुतमईन होकर बैठ जा, आंखों से आंसू पोंछ दे। आंखों से आंसू पोंछ दिए, बैठ गया। गौसे आजम ने सर झुकाया, आंखें बंद की। वो हरे वलियों की शान, हम आंखें खोले तब भी नजर ना आए, वो आंखें बंद कर ले तो पूरा जमाना देख ले। आंखें खोली, इरशाद फरमाया मुतमईन हो जा, तेरी बेटी मिलेगी, आज ही मिलेगी, जिंदा मिलेगी, पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सब मिलकर बोल दीजिए माशाअल्लाह। सब तरफ मजमा है, सब मिलकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। मिंबर वाले भी एक बार कह दें मिलेगी, आज ही मिलेगी, जिंदा मिलेगी, इज्जत के साथ मिलेगी। कहा हुजूर कैसे मिलेगी? फरमाया फला जंगल जानता है? कहा हुजूर जानता हूं, बड़ा दहशतनाक जंगल है, लोग दिन में भी करीब गुजरते हुए डरते हैं, भूतों परीतों जिन्नात का मस्कन समझा जाता है। फरमाया उसके बीच से एक रास्ता निकला है। कहा मैं जानता हूं। फरमाया उस रास्ते पर आज तुझे जाना है, रात में अकेले जाना है। बोल चला
कहा हुजूर वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं कि रात तो रात दिन में भी उस रास्ते पर अकेला चला जाए, मगर सरकार जब आप भेजेंगे तो जरूर जाऊंगा। फरमाया तो सीधे चले जाना और फला मकाम पर पहुंचना, रास्ते के किनारे बैठ जाना। बैठने के बाद पढ़ना बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर। पढ़ने के बाद उंगली पर फूंकना और अपने चारों तरफ जमीन पर उस उंगली से दायरा बना लेना, सर्किल बना लेना, हल्का खींच लेना और उसके बीच में बैठ जाना। कुछ वक्त गुजरेगा कि जिन्नात की फौजें आना शुरू होंगी, बड़ी हौलनाक शक्लों वाले, दहशतनाक सूरतों वाले, उछलते कूदते शोरों करते चीखते चिंगारते वो उधर से गुजरेंगे। मगर खबरदार, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की हाजत नहीं है। वो तुझे देखेंगे, तुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे, मगर मुतमईन बैठे रहना कि जिन्नात कितनी ही ताकतवर सही, मगर मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सकते। बैठा रहना। जब जिन्नात की फौजें गुजर जाएंगी तो शहंशाह जिन्नात की सवारी आई। वो अपने खास जिन्नात फौजियों के साथ घोड़े पर सवार आएगा। तुझे देखेगा तो गुस्से से उबल पड़ेगा, पूरी शिद्दत से तुझ पर हमला करने के लिए बढ़ेगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने शहंशाह जिन्नात को बहुत ताकत दी है। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को इशारों में गिरा सकता है, मजबूत दरख्तों को उखाड़ सकता है, पहाड़ों की चट्टानों को लम्हों में उखाड़ सकता है, गिरा सकता है। बहुत ताकत दी है अल्लाह ने जिन्नात के शहंशाह को, मगर शहंशाह जिन्नात के पास कितनी भी ताकत सही, मगर मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी नहीं तोड़ सकता। बैठे रहना मुतमईन। वो बढ़ेगा हमले के लिए, लकीर से टकरा कर वो भी रुक जाएगा। तो उससे पूछेगा तू कौन है, क्यों आया है? तो कह देना खुद से नहीं आया, बगदाद वाले दाता ने भेजा है। मेरा नाम ले देना कि उन्होंने भेजा है। वो पूछेगा किस लिए, तो बता देना कि मेरी लड़की इस तरह छत पर गई थी, गायब हो गई। पूरी दास्तान बताना और फिर कह देना सुन शहंशाह जिन्नात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है लड़की मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, जिंदा मिलना चाहिए, इज्जत के साथ मिलना चाहिए। और सुन ले शहंशाह जिन्नात, गौसे आजम ने कहा है कि अगर लड़की को जरा सा नुकसान पहुंच गया तो मेरा कहर जोश में आएगा और पूरी दुनिया में जिन्नात को कहीं पनाह नहीं मिल सकेगी। तो बाला हो जाएंगी जिन्नात की बस्तियां अगर लड़की को कुछ हो गया। इसलिए अभी मिलना चाहिए। वहरे मुरीद कितना अकीदा था अपने पीर पर, बेखौफ चला गया, पहुंचा उस जंगल में, वो दहशतनाक जंगल, साए साए करता हुआ जंगल, तरह तरह की आवाजों से भरा हुआ जंगल, मगर बेफिक्र चला जा रहा है, ना घबराहट है ना परेशानी, चला जा रहा है। तुझे कोई डर नहीं। कहा डर कैसा, जिस पर गौस का करम हो वो किसी से डरा नहीं करता। चला जा रहा है। उस जगह पहुंचा जिसकी गौसे आजम ने निशानदेही की थी, बताया था। बैठा, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ा, उंगली पर फूंका, चारों तरफ हल्का खींच लिया, सर्किल बना लिया, दायरा तैयार किया, बीच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जिन्नात आना शुरू हुए, फौजें, वो दहशतनाक सूरत, वो हौलनाक चेहरे, आदमी देखे तो दिल बैठ जाए। मगर कैसा सच्चा मुरीद था, कोई घबराहट नहीं। जिन्नात देखते इसको तो लपकते इसकी तरफ हमला करने, मगर बैठा मुस्कुरा रहा था। लगा लो अपनी ताकत, बिगाड़ कुछ ना सकोगे।
कैसा अकीदे वाला था। और जिन्नात की आप जानते हैं, इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई एक आवाज लगा दे कि इधर से एक जिन आ रहा तो तस्दीक भी नहीं करेंगे कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे भाग खड़े होंगे कि पलट कर भी नहीं देखेंगे। जिन्नात की दहशत बहुत बड़ी होती है, मगर वहां वो फौजें आ रही हैं, वो आते चीखते हुए इस पर हमला करने लपकते, मगर उस लकीर से टकरा कर गिरते और खुद ऐसे दहशत ज़दा होते कि भागते चले जाते। सारी फौजें गुजर गई तो आया शहंशाह जिन्नात, देखा एक आदमजाद, एक इंसान मेरे रास्ते पर बैठा हुआ है। गुस्से से बल खाता हुआ आगे बढ़ा, हमला करना चाहा, मगर गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराकर वो भी रुक गया। हैरत में आ गया, कहा ए इंसान तू है कौन, क्यों आया? कहा खुद से नहीं आया, वलियों के शहंशाह बगदाद वाले दाता गौसुल वरा ने भेजा। बोल दो, झूम कर बोल दो, ये सुनना था। कपकपा गया शहंशाह जिन्नात। लकीर के बाहर दो जानू, घोड़े से उतरकर लकीर के बाहर दो जानू, बादब ऐसे बैठ गया जैसे हम अत्तहियात में बैठा करते। बैठा, कहा जल्दी बताओ शेख ने तुम्हें मेरे पास किस लिए भेजा? उसने पूरी दास्तान सुनाई। मेरी लड़की छत पर चढ़ी थी, छत से गायब हो गई, मैं गौसे पाक के पास फरियाद लेकर गया तो मुझे तेरे पास भेजा है। और सुन ले, मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया, ए शहंशाह जिन्नात, लड़की अभी मिलना है, जिंदा सलामत इज्जत के साथ मिलना चाहिए। अगर लड़की को कुछ भी हो गया तो मेरा जलाल ऐसा जोश में आएगा कि पूरे रुए जमीन पर जिन्नात को पनाह ना मिल सके। और गौसे आजम का जलाल, आला हजरत कहते हैं, अलामा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढालें छट जाती हैं, उठता है जो तेरा। गौसे आजम का फरमान सुना, जो उसके साथ थे फौजी जिन्नात का, पूरी फौज को बुलाओ। बुलाया गया, उसने कहा सुनो, इसकी लड़की इस तरह छत से गायब हुई है, पूरी दुनिया में फैल जाओ, दरियाओं समंदरों की गहराइयों में तलाश करो, पहाड़ों की बुलंदियों पर ढूंढो, गारों में खोजो, दरियाओं नदियों में तलाश करो, वीरानों में, खंडरों में, सहराओं में, आबादियों में ढूंढो, दुनिया के एक एक कोने में तलाश करो। और जिस जिन ने ये हरकत की है, उस जिन के साथ उस लड़की को लाकर मेरे सामने हाजिर करो। सारे जिन्नात जाने लगे। उसने कहा ठहरो, एक बात याद रखना, अगर कितनी भी देर हो जाए, मगर लड़की को और मुजरिम जिनको पकड़कर जरूर लाना है, ज्यादा देर हो जाए तो खबरदार मेरे पास आकर ये कहने की जुर्रत न करना कि इसकी लड़की किसी जिन के पास नहीं निकली, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि अगर ये काम जिन्नात का न होगा तो गौसे आजम इसे मेरे पास कभी नहीं भेजते। गौसे आजम ने मेरे पास भेजा है तो मतलब काम किसी जिन का ही है, इसलिए लेकर ही आना है। और फिर सारी फौज बिखर गई थी, पूरी दुनिया को छाना जाने लगा, दरियाओं की गहराइयों में, नदियों की तहों में, समंदरों के अंदर, सहराओं में, जंगलों में, वीरानों में, खंडरों में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के गारों में, आबादियों में, एक एक कोने में तलाश होने लगी। पूरी फौज पूरी दुनिया को छान रही है, हर जगह ढूंढ रही है। आखिर बहुत देर के बाद कुछ जिन्नात ले आए उसकी लड़की को और साथ में पकड़कर एक सर्कस जिन को लाकर हाजिर किया। कहा शहंशाह जिन्नात, इसने हमें थका मारा, पूरी दुनिया तलाश कर ली, अगर आपने गौस पाक की बात का हवाला न दिया होता तो हम तो थकार कर कह देते कि किसी जिन के पास मिली ही नहीं बेटी, मगर हम ढूंढते रहे बड़ी मुश्किल से। चीन के पहाड़ों में सबसे गहरा जो गार है, उस गार की अंधी तह के कोने में ये इस लड़की को छिपाए बैठा था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, मुझे भी हाजिर है, लड़की भी हाजिर है। इतने जिन्नात ने इतनी देर की मेहनत के बाद जो काम किया गौसे आजम ने बगदाद के अंदर
अपनी खानकाह में बैठकर आंखें बंद करके लम्हों में वो काम कर लिया था, लम्हों में देख लिया था। और यहीं से कह दो, झूम कर कह दो कि जब गौसे आजम की नजर का ये आलम है तो रसूल आजम की नजर की क्या शान होगी। सरकार की निगाह, उनकी निगाह की बात कह कौन सकता है। खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़व्वलियल अर्ज़ फअना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ा। फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरे लिए समेट दिया, तो मैं जमीन को और कयामत तक जो कुछ जमीन में होने वाला है सबको ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख। मगर लोगों ने लिख दिया, कहते हैं सरकार को पीठ पीछे की खबर नहीं माजल। अच्छा, हमको तो हैरत होती है, उलमाए किराम है, पढ़ा भी इन्होंने और पढ़ाते भी हैं। हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ में भी है, सरकार ने इरशाद फरमाया अकीमु रुकुअकुम व सुजूदकुम फवल्लाहि इन्नी ला अराकुम मिन बादी। फरमाया अपना रुकू और सजदा सही तरीके से अदा किया करो, क्योंकि खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखा करता हूं। ये सरकार का फरमान है, कसम खाकर फरमा रहे हैं आका सरकार, आपकी बात पर किसी मोमिन को शक नहीं हो सकता। आप कसम ना भी खाते तब भी हमको यकीन था, मगर आका जानते थे कि ऐसे लोग भी होंगे कि कसम के बाद भी मेरी बात का यकीन न करें। इसीलिए आप खुद सोचें, एक आम मुसलमान भी कसम खाता है तो लोग यकीन कर लेते, फिर कोई आलिम इमाम कसम खाए, मुफ्ती कसम खाए तो और ज्यादा पक्का यकीन, और सरकार कसम खाए तो बोलो किसी को शक हो सकता है। अब आका कसम खाकर फरमाए कि मैं पीठ के पीछे से भी देखा करता हूँ, और इस तरह कई हदीसों में इरशाद फरमाया आका ने बगैर कसम के भी और कसम के साथ भी सरकार कसम खाकर फरमाए कि मैं पीठ के पीछे देखता हूँ। अब कोई ये कहे कि हुजूर पीठ के पीछे नहीं देखते, दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, तो बोलो वो सच्चा होगा कि झूठा। सब जोर से बोल दो, हमारे आका सच्चे हैं, और आका तो आका हैं, उनके गुलाम हैं, उनके शहजादे हैं गौसे आजम। उनकी नजर की ये शान है कि बगदाद में आंखें बंद की और देख लिया कि लड़की ले जाना किसका काम, हाजिर कर दिया गया। शहंशाह जिन्नात ने नजर उठाई, ये खबीस तेरी इतनी हिम्मत, बगदाद से लड़की ले गया तू नहीं जानता था कि बगदाद किसकी राजधानी है? अरे बोलो, चाहे बगदाद की हुकूमत की कुर्सी पर कोई बैठ जाए, मगर बगदाद किसी की राजधानी न रहेगा। बगदाद गौसे आजम की राजधानी है, आपकी राजधानी रहेगा। इसलिए कोई भी जालिम हो वहां के हुक्मरान को मार सकता है, हुकूमत का तख्ता पलट सकता है, बादशाह को फांसी पर चढ़ा सकता है, मगर बगदाद पर कितने ही मिसाइल गिरा ले, बगदाद को नहीं मिटा सकता। इसलिए कि बगदाद न किसी खलीफा की राजधानी है, न किसी बादशाह की राजधानी है, न किसी सदर की राजधानी है, बगदाद तो गौसे आजम की राजधानी। शहंशाह जिन्नात ने कहा, तूने नहीं सोचा ये किसकी राजधानी है, और ये भी ना सोचा ये किसके मुरीद की बेटी है। तूने नहीं सोचा ये गौसे आजम के मुरीद की बेटी है। ये रोता हुआ गौसे आजम के पास जाएगा, और गौसे आजम को जलाल आ गया तो जिन्नात का अंजाम क्या होगा। तूने पूरी कौम को खतरे में डाल दिया। कैसे की तूने ही जुर्रत? तो उस सरकश जिन ने, उस मुजरिम जिन ने जो जवाब दिया था, वो हमारी माएँ बेटियां बहनें सुन रही हो तो वो ध्यान से सुने, और आप भी जाकर अपने घर की खवातीन को बताएं उस जिन का जवाब। उस जिन ने कहा था, शहंशाह मोहतरम मेरी क्या मजाल थी कि बगदाद से गौसे पाक के मुरीद की बेटी को ले जाता, लेकिन मैं हवा में उड़ता जा रहा था। ये लड़की छत पर
अकेली खड़ी थी, इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा फूला हुआ था, ऐसे स्टाइल में ये खड़ी थी कि इसको देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। वो इसलिए मुतमईन खड़ी थी कि ऊंची दीवार है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वो ऐसे अंदाज में खड़ी हुई थी बेफिक्री के साथ। वो कहने लगा कि इसके अंदाज को देखकर मैं बेखुद हो गया और अंजाम को सोचे बगैर इस लड़की को उठा कर ले गया। सुनो सुनो, इसीलिए हमारे नबी ने हमें तालीम दी है कि कोई देखने वाला ना भी हो तब भी अपनी लड़की को अकेला छत पर न चढ़ने दो, क्या पता हवा से कैसी कैसी मखलूक गुजरती है। और यहाँ तक कि सरकार ने लड़कियों को बाला खानों पर दूसरी मंजिल पर रखने से भी मना फरमाया है, इसलिए कि तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ होगी, अजियत पहुंचेगी तो तकलीफ हमारे आका के दिल को होगी। मगर आज हमारी बेटियां इस तालीम पर अमल नहीं करती, तो उन मजारों पर जाकर देखो जहाँ सेब ज़दा का इलाज होता है। हमारी कौम की बेटियां, इस्लाम की शहजादियां, जिनकी रगों में ईमान वाले बापों का खून है, जिन्होंने ईमान वाली माओं का दूध पिया है, वो किस तरह उछलती कूदती हैं, किस तरह चीखती चिंगारती हैं, दिल रो पड़ा करता है। अगर हमारी ये बेटियां अपने दीन की तालीम पर, हक़ के इरशादात पर अमल करें तो न कोई दुनिया का सरकश इंसान नुकसान पहुंचा सके और न कोई खबीस जिन इनको नुकसान पहुंचा सके। उसने कहा था, अकेला देखकर मैं बेखुद हो गया, लेकर उड़ गया। उस शहंशाह जिन्नात ने कहा, तूने इस लड़की का जमाल तो देखा मगर गौसे आजम का जलाल न देखा। तूने पूरी कौम को खतरे में डाला। जल्लाद को हुक्म दिया, इस खबीस की गर्दन मार दो। जिन्नाती जल्लाद ने जिन्नाती तलवार उठाई, उस सरकत जिनकी गर्दन मार दी। शहंशाह जिन्नात ने लड़की बाप के हवाले की और कहा, गौसे पाक को बता देना कि मुझे इनको पूरी सजा दे दी गई। ये कहकर शहंशाह जिन्नात जाने लगा। गौसे आजम के मुरीद ने कहा, शहंशाह जरा ठहर जाइए। शहंशाह जिन्नात ठहर गया। उसने कहा, ये तो बताओ क्या गौसे आजम का हुक्म तुम जिन्नात पर भी चलता है? शहंशाह जिन्नात ने कहा, अरे तुम क्या समझते हो, गौसे आजम सिर्फ इंसानों ही के हाकिम नहीं, जिन्नात के भी हाकिम है। और जब वो अपनी खानकाह में खड़े होकर नजर उठाया करते हैं तो जमीन के आखिरी किनारे तक जिन्नात की बस्तियों में जलजला बर्पा हो जाता है। ये है सरकार गौसे आजम, उनके फैजान की ये शान है, अता की ये शान है, मुश्किल कुशाई की ये शान है। तंजीम रजा के एहतिमाम से ये महफिलें सजाई जाती हैं। मोहल्ले वाले लोग इनके लिए मेहनत भी करते हैं, आप लोग शिरकत भी करते हैं और फिर जिससे जो हो सकता है वो करता है। ये हमारे हनीफ भाई पटेल ये मेहमान नवाजी करते हैं, उलमा इनके घर क़याम करते हैं और वाकई ये ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं कि आने वाले मेहमान अपने घरों को भूल जाते हैं। ये सब आपका आना, मेहनत करने वालों का मेहनत करना, इनकी मेहमान नवाजी करना, तंजीम रजा का ये सरफरोशाना जिद्दोजहद का जज्बा, ये सब कुछ किस लिए है, क्यों सजाई जा रही है ये महफिलें? इसलिए कि जो कोई जिसका जलसा करता है देखने वाले समझ जाते हैं कि ये उसके साथ है। इलेक्शन के मौके पर जो जिस लीडर का जलसा करेगा लोग समझ जाएंगे कि ये लोग इस लीडर के साथ हैं। तंजीम रजा ने कहा, निजामाबाद के सुन्नी मुसलमानों ने कहा, हम ताजदारे बगदाद में जलसे करेंगे ताकि दुनिया जान ले कि हम न किसी लीडर के साथ हैं न नेता के साथ हैं, हम तो बगदाद वाले दाता के साथ हैं। और ये साथ हमने अपनी मर्जी से नहीं पकड़ा, रब के हुक्म से पकड़ा है। रब फरमाता है, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये सच्चे अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्लाह वालों का साथ पकड़ो और हम खुशनसीब हैं कि हमने ऐसे वली का साथ पकड़ा जो वली भी है, वलियों का ताजदार भी है। चार शब हो गई सरकार गौसे आजम के बारे में हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है, मगर 4 रात क्या, साल की सारी रातें भी बोले तो गौसे आजम की जिंदगी के गोशे पूरे बयान न कर पाएंगे।
हमारी क्या मजाल के बयान कर सकें, मगर हमारी आपकी साल इतनी ही इस मौके पर मुलाकात थी, इतना मैंने बयान किया और आपने सुना कि कल से दीगर बड़े बड़े खुतबाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, आप उनसे भी गौसे आजम के मुकद्दस हालात सुनेंगे। बस सुनते रहिए और सुनने के बाद गौसे आजम की जिंदगी को नमूने अमल बनाकर उस पर अमल भी कीजिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी और आखिरत में जन्नत मिलेगी। गौसे पाक के शादात, एलानात, तालीमात वो भी बयान किए जाएं तो हफ्तों की रातें उसी की नजर हो जाएं। मगर आज के लिए इतना ही काफी। मौला ताला कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।